हेलो एवरीवन। तो आज एक रूब्रिक देखेंगे इम्प्रेशनेबल। अब इम्प्रेशनेबल को समझना बहुत आसान है। इम्प्रेशन क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि धोनी ने क्रिकेट में अपना एक इम्प्रेशन छोड़ा है पूरे विश्व में। तो पूरे वर्ल्ड में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है ना। जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं ना, हमारे पास एक स्टैम्प होता है, आप लोगों के पास में भी होगा कि हम स्टैम्प यूज़ करते हैं, सील लगाते हैं ना कई बार। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो इंक पैड होता है उसमें जो स्टैम्प होता है ना, उसको वो करके, या अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो वो उसको जैसे ही हम उस पर ठप्पा लगाते हैं तो वो उस पर छप जाता है। ठीक है, उस पर उसका इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है, वो छाप पड़ती है उस पर, पेपर पे। ठीक है, तो इम्प्रेशनेबल में यही होता है कि व्यक्ति ना, कोई उसका ऐसा अनुभव होता है जो उसके दिमाग में बस जाता है। ठीक है, ये किसी के द्वारा बोली गई कोई बात भी हो सकती है और उसका खुद का कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति जो एक बार बारिश में छाता लेकर जा रहा था, और अब क्या हुआ कि एकदम से बिजली जो है, वो पास में ही बिजली गिरी उसके बिल्कुल सामने, और थोड़ा झटका आ गया उसके छाते में। ये एक्सपीरियंस उसके लिए इतना फ्राइटनिंग था कि वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। अब वो क्या है, हर बार है ना, ऐसे जब बारिश का सीज़न होता है, बिजली कड़कती है तो वो डरता है। ठीक है, तो ये इम्प्रेशन, ये तो फिर भी एक थोड़ा रेयर चीज़ हो गया। कई लोग, जैसे किसी ने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया, भूकंप आया, उसने देखा अरे क्या भूकंप आया, सब लोग भाग रहे हैं, वो भी भागा। तो अब उसके मन में उस अर्थक्वेक को लेके, उस भूकंप को लेके ना एक डर क्रिएट हो गया है। अब वो चीज़, वो जो इवेंट था वो बस गया उसके दिमाग में, हमेशा के लिए उसके दिमाग में वो बात जो है, वो उसने एक छाप छोड़ दिया है अपना। ठीक है, इट इज़ इम्प्रेशनेबल। तो ये जितनी रेमेडीज़ है ना, ये सारी की सारी जो रेमेडीज़ हैं, ये सब सब जो है बहुत है ना, मतलब किसी छोटी चीज़ से भी, या कोई कोई इवेंट हो उनके जीवन में, उन सब से बहुत जल्दी प्रभावित होती है। और ये जो छाप उसके दिमाग में होती है, इसकी वजह से फिर आगे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उस पुराने इवेंट के जो जो उस इम्प्रेशन उसने क्रिएट किया है उससे और ज़्यादा लिंक होते हैं, और ज़्यादा उसको मजबूत बनाते हैं, और ज़्यादा उसको रीइंफोर्स करते हैं, और दोबारा से वो उस एक्सपीरियंस को एक तरह से जीता है। तो ये होता है ना इम्प्रेशनेबल। अब देखो, क्रेडुलस शब्द का भी इस्तेमाल हम करते हैं कि क्रेडुलस क्या होता है। क्रेडुलस बहुत अलग चीज़ है। क्रेडुलस ये होता है कि इसको बहुत अच्छा एचएचएफ ने समझाया है, आप उनके वीडियोस देखिएगा, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया उसमें। बेसिकली ये होता है कि क्रेडुलस ना सहज विश्वासी होता है, किसी की बात को जल्दी मान जाता है। ठीक है, कि जैसे किसी ने, अब जैसे बेलाडोना कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ना, बेलाडोना फ्रिवलस होता है, उसको लाइट डिज़ायर होता है। तो किसी ने बोल दिया कि अरे वो मेरे डॉक्टर के पास चलो, वो ऐसे एक डोज देंगे और वो एक डोज से तुम्हारी ये सारा स्किन स्किन सब जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सब ठीक हो जाएगी। अच्छा ऐसा, चलो। तो तुरंत तैयार हो गया, है ना, विश्वास कर लिया उसने, बहुत रेडिली यकीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रेडुलस। और उसमें 5 दवाइयाँ हैं, और पांचों दवाइयों में क्या डिफरेंसेस हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसी के बहुत क्लोज आता है नाइव। नाइव का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मेरे पास क्या है, एक फीमेल आती थी और उनके छोटा बच्चा था। तो छोटे बच्चे को क्या, मैब्ड टंग था। तो उन्होंने बोला सर देखिए इसको क्या हो गया, इसके टंग में देखिए सर। देखा मैंने बोला मैब्ड टंग है, मतलब बिल्कुल हार्मलेस कंडीशन होती है, इससे कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और अगर इसमें हम दवा नहीं भी देंगे तो भी कई बार ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक हो जाएगा, ओके ओके। नेक्स्ट टाइम आई, अरे सर इसके जीभ में देखिए सर ये क्या हो गया। देखा, मैंने बोला कि वही मैब्ड टंग है, मैंने आपको बताया तो था पिछली बार।
मैंने बोला इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस पे अगर हम दवा देंगे तो भी आराम आ जाएगा, नहीं देंगे तो भी ये कई बार कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है, कोई नुकसान नहीं करेगी बच्चे को। अच्छा अच्छा ठीक है। थर्ड टाइम फिर से कि अरे सर क्या हो गया इसके टंग में, जरा देखिए। तो क्या देखिए पेशेंट बेवकूफ़ है क्या? नहीं, पेशेंट बेवकूफ़ नहीं है। नाइफ क्या होता है ना, अनुभवहीन होता है। ये एक बहुत अच्छा एक केस मैंने पढ़ा था किशोर सर की बुक में। क्या था, एक पेशेंट था जिसको कॉर्न थे पैरों में, और कॉर्न को क्या किया, उसने एक कॉर्न को काट के देखा। उससे पूछा भैया क्यों काटा? तो अरे वो मैं देख रहा था कि उसको काटने से उसके अंदर है ना क्या रहता है, तो थोड़ा खून भी आया, दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने देखा तो अच्छा क्या दिखा तुमको? तो अरे कुछ नहीं, उसमें तो बस ऐसे ही थोड़ा वाइट वाइट सा कुछ मटेरियल था, बस वो दिखा। तो अच्छा अच्छा। फिर सर मैंने वो बाकी के और जो कॉर्न थे उनको भी काट के देखा मैंने कि क्या है। तो उससे बोला कि मतलब फिर क्यों काटा? नहीं बस ऐसे ही सबको देखना था ना क्या है। तो जो पहला कॉर्न काटा भाई, उससे उसको दर्द हुआ, तकलीफ हुई, खून भी आया, लेकिन फिर सारे कॉर्न है ना काट के देख लिए उसने। तो क्या होता है कि पुराने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता जो नाइव है, वो उसमें वही अनुभव की कमी होती है ना। देश दुनिया में जो मतलब एक जो कैसे है ना चीज़ें चलती हैं आसपास सोसाइटी में, वो अनुभव उसको नहीं होता है। एक नौसिखिया आप बोल सकते हो कि वो नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि जीवन भर ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति देखो, हर व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ होता है, हर व्यक्ति अपना अनुभव से, पुराने जो भी उसके खराब एक्सपीरियंसेस हैं या अच्छे अनुभव हैं जो भी है, उससे कुछ सीखता है, ग्रो करता है अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये पैथोलॉजिकल है ना। रेपर्टरी में दिया है तो ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पैथोलॉजिकल चीज़ है। तो जो वाइटल फोर्स दिखा रहा है कि भाई क्यों काट रहे हो कॉर्न को तुम बार बार, है ना। तो ऐसी चीज़ें अगर आ रही हैं तो इसको आप नाइफ समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो लेडी जिनका मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था इनका खुद का ट्रीटमेंट के लिए, जब ये इनका भी ट्रीटमेंट मैंने किया था, तो इनको क्या है, इनको बहुत सीवियर मतलब है ना हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम था, बहुत पेन होता था, बहुत तकलीफ, और इनको मैंने बहुत है ना दवाइयाँ दे के देख लिया। और ये मतलब ऐसी थी, बहुत ही नाइव, हर बार अपने बच्चे के बारे में पूछना कि क्या दिक्कत है, और बिल्कुल बच्चे के जैसे एकदम। और जो उनको प्रॉब्लम होती थी, अगर आराम आता था तो हाँ सर आराम आया, नहीं आता था तो सर नहीं आया, बिल्कुल सही। मेरे को देख के एक लगता था कि अरे ये खुद भी बच्चे के जैसी है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, लास्ट में उनको यही दवा दिया था मैंने, कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है सिंथेसिस में कि नाइव, और फिर उसमें सब रूब्रिक है ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक। तो उसमें एक दवा है फैल्कन। मैंने पहली बार अपने ये छोटे से प्रैक्टिस में मैंने पहली बार फैल्कन यूज़ किया था 205 पोटेंसी में, क्योंकि उसका वही पोटेंसी मिलता है, 200 नहीं मिलता, 205 पोटेंसी में मैंने दिया था। और इतने साल के जो पाइल्स जो उनके वो बच्चे के जन्म से मतलब लगभग 5-6 सालों से थे, वो उनमें जितना सीवियर पेन ब्लीडिंग होता था, वो मतलब एक सिंगल डोज देने के बाद में विद इन अ वीक वो रिजॉल्व हो गया, उनका सारा पेन और ब्लीडिंग वगैरह सब खत्म हो गया। तो वो जो होता है ना, वो रेमेडी का फील समझने की कोशिश करिए। जो अभी मैंने इससे पहले जो पल्साटिला का एक केस बताया था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि हम मैकेनिकल बहुत हो जाते हैं, तो हमको थोड़ा फील तक समझना है उसका। अच्छा, इसमें एक व्यक्ति ने, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि इम्प्रेशनेबल और सुपरस्टिशियस में क्या अंतर है। देखिए, सुपरस्टिशियस जो होता है ना, वो क्या होता है, अंधविश्वासी होता है, यानी अंधविश्वास पे यकीन करने वाला। अंधविश्वास क्या होता है कि ऐसी चीज़ें ना जो मतलब नेचुरल नहीं होती है, जैसे भूत प्रेत हो गए, या उनका कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, मतलब कोई आधार नहीं है उसका। कई लोग हैं ना, अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अभी विंटर्स की बात बताता हूँ आपको। विंटर्स में क्या हुआ, अभी जो ठंड निकल के गई, तो एक सुबह के टाइम में मैं क्लिनिक पहुंचा ही था,
तो एक दूर से एक सज्जन आ रहे थे, वो मेरे पेशेंट भी थे। तो वो आ रहे थे तो कुछ सामान लेकर आ रहे होंगे, तो एक बिल्ली अचानक से सामने से चली गई। तो जैसी वो बिल्ली गई ना, तो वो वहीं रुक गए। फिर वो इधर उधर देखा, उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया वहाँ पे खड़े होके। और फिर एक क्या हुआ, एक गाड़ी वाला गया वहाँ से। वो जब गया तब उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। और ये मैं ऐसे देख रहा था आराम से वहीं खड़े होके। तो ये होता है ना, देखो ये होता है सुपरस्टिशियस। और जब वो मतलब आते थे तो वो उनका जब केस लिया था मैंने, तब भी ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आए थे कि वो कोई नंबर्स को शुभ मानते थे, ये नंबर्स को अशुभ मानते थे, ठीक है, और तरह तरह की अंगूठियाँ और ये वो। तो ये होता है देखो सुपरस्टिशियस। वहाँ पे क्या होता है ना कोई डर होता है व्यक्ति के मन में, जिससे वो ये सारी चीज़ों को मानने लगता है, ऐसी मान्यताओं को मानने लगता है कि कोई ना कोई एक फियर वहाँ पे प्रेजेंट होता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ये सब लोग भी ऐसा कह सकते हैं नहीं सर एस्ट्रोलॉजी जो है वो सही बिल्कुल होता है, वैसा न्यूमेरोलॉजी वाली जो बातें हैं, नंबर्स अफेक्ट करते हैं सर, आप मतलब है ना, ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ हम किसी को जज करने के लिए नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है ना, हमारा मेन उद्देश्य है वो है पेशेंट को ठीक करना। और हम लोग भी सुपरस्टिशियस हो सकते हैं ना, हम भी जो है, हम भी इंसान हैं, डॉक्टर भी जो है वो इंसान है। तो हमारे खुद के भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमारे खुद के अनुभव हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो खुद का अनुभव है, जो हमारी जो भी लर्निंग है या प्रेजुडिज्म है, वो हमारे जजमेंट को क्लाउड नहीं करना चाहिए जब हम किसी केस को सुन रहे हों या किसी केस को ऑब्जर्व कर रहे हों। तो हमें इन चीज़ों को साइड हटा के और समझना है इसको कि पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में सुपरस्टिशंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो ये अंधविश्वासी है ना, कोई ना कोई एक डर का एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और इम्प्रेशनेबल वो होता है जहाँ पर एक व्यक्ति के दिमाग में कोई एक्सपीरियंस है, किसी की बात है, कोई भी ऐसा चीज़ है या इवेंट है जिसने उसके दिमाग में एक छाप छोड़ दी है ना, एक इम्प्रिंट कर दिया उसके दिमाग में वो चीज़। और ऐसे लोग अक्सर बहुत छोटी बड़ी किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। दैट इज़ इम्प्रेशनेबल। तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। और साथ में हमने नाइफ देखा और क्रेडुलस भी देखा। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो छोटा सा वीडियो है अच्छा लगा होगा और आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई आपके सुझाव हो तो उसको शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।